ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀਏ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਤੇਜਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? All is well, all going well. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बढ़िया जी, एकदम ठीक बढ़िया, ठाक हो? फर्स्ट क्लास हैगा। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਕਰਵਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰ ਫਲੈਟਸ ਦੇंगे ਐਟ ਅਫੋਰडेबल प्राइसेस। ओके, बाकी जैसा समय का मंजूर। ये हम इस ग्रुप में 5 पार्टनर्स हैं और पांचों के 5 ही प्रोफेशनल्स हैं। 3 जो पार्टनर हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। उनमें एक हमारे जो हेड हैं प्रदीप चड्ढा जी हैं, वो एसडीओ रिटायर्ड हैं। उनको सिविल लाइन से, कंस्ट्रक्शन लाइन से कोई 40-45 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद चार्टर्ड इंजीनियर हूँ, मैं भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ एज ए कंसल्टेंट। मुझे भी मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम ये भी पूछेंगे आपके यहाँ इस साइड कैसे फिर आए? मैं वही जी ज़रूर। सतीजा जी बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काफ़ी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। तो हम प्रोफेशनल्स ने सभी ने ग्रुप बनाया और हम लोगों को, क्योंकि यहाँ जैसे पहले बात हो रही थी कि भी फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इंडिपेंडेंट हाउस के कंपैरेटिवली, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और वी विल ट्राई आवर बेस्ट इसको एज अर्ली एज पॉसिबल टाइम पे इसको कंप्लीट करके लोगों को डिलीवर करें। जी सर, आप कंप्लीट करो। अब आपने बोला था मैं जवाब दूंगा जब मेरी। बेसिकली हमारे ग्रुप लीडर जो हैं प्रदीप कुमार चड्ढा जी, वो खुद तो एसडीओ रिटायर हुए हैं फ्रॉम पीडब्ल्यूडी हरियाणा, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 इयर्स, कपल्ड विद द फैक्ट कि उनका बेटा विश्वास चड्ढा जी आर्किटेक्ट है। पुराने दोस्त जसबीर गर्ग जी हैं जो चार्टर्ड इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन और लगभग 25-22 साल से एज चार्टर्ड इंजीनियर एज कंसल्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं। इनके साथ और दोस्त जुड़े, अमरजीत जी हमारे, ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इनको एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी साथ में मिल गए। आई एम ऑल्सो ए लॉ ग्रेजुएट। तो वी आर ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। 5वें पार्टनर हमारे साथ अभिषेक जी, ही इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर। गर्ग साहब का बेटा भी आर्किटेक्ट है। तो ऑल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल, टेक्निकली एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। तो हमने मिलके कोई और इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अंडर ग्रुप लीडर ऑफ चड्ढा जी हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। बजाय बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने के 2 एकड़ के प्रोजेक्ट से शुरू किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप दिस प्रोजेक्ट 2 हमारे और प्रोजेक्ट भी अंडरलाइन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पाइपलाइन में है जी। तो ये विजन लेके चलेंगे। और आपका बहुत अच्छा विज़न है, मतलब ऑन डिमांड है। अच्छा, आइडिया किसका था? तीनों में से, चारों में से, 5 में से? बेसिकली ये इंजीनियर्स, सारे ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, इनका आइडिया था, इन्होंने मेरे को भी ढूंढ लिया। ऑलवेज जो है रियल एस्टेट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिसाइकल हम लोगों को घूमता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट की जो हम जिसको कहें कि रिटर्न होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। इसीलिए मैक्सिमम लोग जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ वो खाली प्लॉट हो, फ्लैट्स हों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, जैसे सर ने बताया। और क्योंकि जीरकपुर में अब लैंड के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट जो है प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके, जिसको हम विला भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट हाउस बोलते हैं, वो थोड़ा आउट ऑफ रीच, एक मिडल फैमिली की रीच से बाहर हो गया है। और उसमें इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी की भी अगर हम बात करें तो उसमें इंडिपेंडेंट उतनी सिक्योरिटी उस घर की नहीं होती है जो आजकल के सर्कमस्टांसेस हैं। इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है, टाइम है, वो फ्लैट्स का फ्यूचर है। फ्लैट्स में हम लोग सेफ्टी से रह सकते हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम एक क्लोज सोसाइटी में हम लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडिपेंडेंट हाउसेज। तो इसीलिए हम जीरकपुर में
अपनी सोसाइटी को इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 2 एकड़ के आसपास हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों के पास 140 फ्लैट्स एक हैं और 14 फ्लैट्स हैं, टोटल 164 फ्लैट्स हैं। हाई राइज कॉम्प्लेक्स है ये। माई-वन टेक्नोलॉजी की बेस पे हम लोग इसको बना रहे हैं, और बाकी जो फैसिलिटीज़ जो कंपैरेटिवली बाकी बिल्डर्स या बाकी आसपास जो बन रहे हैं वो एट पर हम के हिसाब से बना के इसको दे रहे हैं जी। जैसे गर्ग साहब ने बताया कि अगर ट्राई सिटी में सिटी एडजॉइनिंग टू चंडीगढ़, ट्राई सिटी में प्लॉट लेके बनाना अफोर्डेबल नहीं रहा, तो अच्छे मीडियम क्लास नौकरी पेशा या मीडियम क्लास बिजनेसमैन दे आर लुकिंग फॉर फ्लैट्स इंस्टेड ऑफ अपने हट से अपना सेपरेट हाउस के बजाय। फ्लैट्स में हम अच्छी सिक्योरिटी, ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, ज़्यादा अफोर्डेबल है, कुछ कॉमन सर्विसेज शेयरिंग हो जाती है, एक तो वो मेंटेन रहती है, चाहे वो क्लब एरिया है, चाहे रेस्टोरेंट एरिया है, चाहे कोई कॉमन पूल बनाते हैं। सो हमारा विज़न ये है कि हम अपने ऐसे कस्टमर्स को जो जिनका मीडियम बजट है, मीडियम क्लास, उनको अच्छे फ्लैट्स अफोर्डेबल रेट्स पे दें और विद बेटर सर्विसेज। जी मैम देखिए, ये प्रोजेक्ट हमारा मेन रोड से कोई 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, पटियाला वाली रोड से। बेसिक एमिनिटी सारी आसपास अवेलेबल हैं। मेन रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इवन फ्रंट डायमेंशन भी इसकी अगर हम देखें तो कोई 200 फुट का हमारे पास फ्रंट है इसका। ऑलमोस्ट जितनी भी मार्केट्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हम कह सकते हैं, वो 2-3 किलोमीटर पे अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल है। तो लोकेशन का ये सबसे बड़ा यहाँ पर एडवांटेज है जी। अच्छा, आपने बताया बिहाइंड द कैमरा जब हम बात कर रहे थे कि लग्जरी फ्लैट्स होने वाले हैं, तो ऐसा क्या होगा फ्लैट्स के अंदर कि आपने बोला कि फ्लैट्स लग्जरी होंगे? में अच्छे स्पेस हो, मॉड्यूलर किचन है, पार्किंग जो मैं समझता हूँ आज की डेट में, चाहे किसी हम कमर्शियल मॉल में जाते हैं, चाहे मार्केट में, चाहे अपने घर के बाहर, अपने रोड पे, पार्किंग स्पेस हमने खूब अच्छा दिया है। अपार्ट फ्रॉम बेसमेंट पार्किंग, जी, वी हैव arrangement for parking in stilt, then surface parking in the open area, green area, या एक छोटा एक क्लब जो रीजनेबल अप्रोप्रिएट साइज का क्लब बनाया, क्लब विद a restaurant facility. We hope to provide all these good services to our flat customers. जी, सिक्योरिटी ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोगों की सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीशन हो जाएगा, बाउंडेड है, गार्ड्स गेट पे जैसे होते हैं, डोर बेल के साथ जो वीडियो बेल का जो प्रोविज़न है वो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद तो जब कंप्लीशन हो जाएगा तो नेचुरली उसके बाद तो सोसाइटी की जो भी RW है, जो भी बनती है, उन लोगों ने बाद में मैनेज करना होता है। ਜੀ, ਫਲੈਟਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ है। आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, इतने सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एरिया अच्छा है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, लेकिन आप क्या कमिट करते हो या क्या विश्वास दिलाते हो अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि आप कब तक उन्हें ये फ्लैट हैंड ओवर कर? एज़ पर रेरा हम लोगों को 31 दिसंबर 2028 तक जो है टाइम है हम लोगों का। लेकिन जिस तेज़ी से हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू हमारी चल रही है साइट पे, बी टावर की हमारी कंस्ट्रक्शन जो है, स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग 26 या 27 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। ऑल्दो एज पर रेरा जो है दैट इज़ अप टू 28। ओके, और प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है? स्पेसिफिकेशंस, अगर हम मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम इसमें पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी ईंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। सारी जो है माई-वन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, उससे बन रहा है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि काम जो है कंस्ट्रक्शन का बहुत स्पीडली होता है। 1 महीने में 3 हम लोग
2-3 कई बार वैसे 4 भी बोलते हैं, बट हम 4 पे नहीं जा रहे हैं। महीने में हम 3 छत जो है कास्ट कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में बनती है, डैम्पनेस नहीं आती दीवारों में, बिल्कुल जैसे हम सीलन की बात करते हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी से नहीं आती है। जितने भी और बाकी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रांडेड कंपनीज़ की यूज़ कर रहे हैं। जो फिक्सचर्स हैं आल्दो वो सारा ब्रोशर में हम लोगों ने डिटेल्स दी हुई हैं, बट हम कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ जो है एज फार एज स्पेसिफिकेशंस ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि बाद में यही क्लाइंट्स को दिक्कत आती है, साल बाद सीलन होगी, सामान नहीं, ब्रेक हो सीलन गया, इस क्योंकि उसके लिए मेरे को लगता है एक रेपुटेटेड कंपनी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो आर्किटेक्ट है इस प्रोजेक्ट के वो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है। हाँ बिल्कुल, तृप्त जी जी ने सारा डिज़ाइन किया है। वो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स इस ट्राई सिटी में आज की डेट में बन रही हैं, तो वो मैक्सिमम काम जो है तृप्त जी के पास है। सैम्पल फ्लैट हम लोगों का दुग्गल जी ने डिज़ाइन किया है। अगर आप दोनों ने मुझे इस फ्लैट के बारे में कोई 5 पॉइंट बताने हो कि मैं वो सुन के सडनली हाँ बोल दूँ कि हाँ मेरे लिए भी एक बुक कर दो, तो वो क्या 5 पॉइंट होंगे आप दोनों की तरफ से? और 2 अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगा कि भाई पूरे ज़ीरकपुर में नाम रखा हुआ VIP रोड, और वो रोड है मेरे ख्याल में 40 फुट। ये हाई ग्राउंड रोड है, क्योंकि ये एयरपोर्ट को जा रही है। तो दिस इज द ओनली रोड विच आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, जो 110 फुट बनने जा रही है। जो कहा है वही गवर्नमेंट करेगी। अपने प्रोजेक्ट के आगे हमने भी अपना प्रॉपर सेटअप छोड़ के प्रॉपर रोड वाइडनिंग के लिए प्रॉपर पर फिर अंदर पार्किंग दी है। तो मैं रोड पॉइंट को पहले तो मैं कवर करूंगा। बिल्कुल गर्ग साहब, हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हैं उसमें से 3 टावर हमारे पास ड्यूल कोर में हैं। ड्यूल कोर मींस कि एक फ्लोर पे आपके पास 2 फ्लैट्स हैं, 2 लिफ्ट हैं, 2 स्टेयरकेस हैं। तो मैक्सिमम हमारे आसपास जितने भी फ्लैट्स हैं वो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है कि मैं आपको कहूँगा कि आप इमीडिएटली हमारे यहाँ एक फ्लैट तो आज ही बुक कर दीजिए। बहुत बड़ी सर्विस होती है कि जब एक फ्लैट के अगेंस्ट एक लिफ्ट चल रही है। हमारे 3 टावर्स में अगर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं तो 2 लिफ्ट्स हैं। मीन सेपरेट लिफ्ट फॉर ए सेपरेट फ्लैट ओनर एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं समझता हूँ इमरजेंसी में ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। बंदे को जब जल्दी होती है, कोई शादी ब्याह है घर में, कहीं जाना है, इमरजेंसी जाना है, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो ये कॉर्नर फ्लैट का बता दें। प्रॉपर वेंटिलेशन है दोनों में ड्यूल कोर की वजह से। अगर आप एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स बनाते हैं तो उन फ्लैट्स में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारे 2 फ्लैट हैं, तो उसकी वजह से आपके दोनों बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम में, किचन में, दोनों तरफ एयर ही है, दोनों तरफ। हमारा प्रोजेक्ट जो L शेप है वो भी अपने आप में मैं समझता हूँ एक यूनिक पॉइंट है। प्रोजेक्ट में हवा, सर्दियों में धूप आना, गर्मियों में हवा का आना, बोथ साइड व्यू फ्लैट्स ओनर्स को मिलता है। ये भी हमारा एक यूनिक पॉइंट है जी। छोटा प्रोजेक्ट है मैम, जल्दी हम लोग कंस्ट्रक्शन हम लोग बड़ी फास्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर यही प्रोजेक्ट 10 एकड़ का होता तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है डिलीवर करने। वी विल ट्राई योर बेस्ट कि हम बहुत जल्द इसको डिलीवर कर पाएंगे। दिस इज़ ए प्लस पॉइंट आल्सो। Last not the least, since we are all professionals, we are sort of committed people. भागने वाले नहीं हैं। अगर किसी ने 25 साल, किसी ने 35 साल बैकग्राउंड, जो हम प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, एक मीडियम बजट प्रोजेक्ट को इसलिए लेके चले हैं ताकि हम अकाउंटेबल रहेंगे अपने फ्लैट परचेजर्स के साथ। उनके साथ लाइक फैमिली वी विल बी नियर टू देम, वी विल बी अकाउंटेबल टू देम। इन केस प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद भी, RW को हैंड ओवर करने के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो वी आर अकाउंटेबल एंड वी आर देयर टू हेल्प एंड कोऑपरेट विद अवर Clients.